हेलो फ्रेंड्स, सभी को हमारे तरफ से नमस्कार। जय फिलहाल। आज एक छोटी सी मोटिवेशन लेके यूट्यूब पे लाइव होने जा रहा हूँ। जय माता दी। सबसे पहले बात यह है, ज्ञान लेने देने के बात होता है तो वहाँ पर उम्र और तजुर्बों का ध्यान नहीं दिया जाता है। तो हम लोग चलते हैं एक सिस्टम पे, जैसे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, हर इंसान के पास 4 सवाल होता है। एक स्कूल में एक विद्यार्थी अगर पढ़ता है तो वहाँ पर 150 क्वेश्चन होता है। 1 साल पढ़ने के बाद उसका वार्षिक परीक्षा होता है, जहाँ पर रिजल्ट आता है कौन विद्यार्थी पास है कौन विद्यार्थी फेल है। तो वहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर सवाल का जवाब देना पड़ता है। सवाल ही जवाब है। अगर सवाल के जवाब देता है, क्वेश्चन को आंसर देता है, उसके बाद उसका कॉपी चेक होता है, उसके बाद उस लड़का को या लेडीज़ को पास किया जाता है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपना एक सिस्टम है। इस सिस्टम में भी सवाल ही जवाब है, सवाल ही जवाब है। सवाल को जवाब देना सीख लिया, वही इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में भी कामयाब होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है, हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। तो व्हाट इज समय? टाइम मैनेजमेंट। सर, समय तो वास्तव में किसी के भी पास नहीं होता है, समय को मैनेजमेंट करना पड़ता है। दुनिया में हर इंसान समय को मैनेजमेंट किया है। समय को इस टारगेट एक लिस्ट के द्वारा निकाला जाता है। जैसे उदाहरण पे एक इंसान था, जो उसका लड़का स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर क्या था कि उस लड़का को एक स्कूल से ऑर्डर आया, एक किताब लेना है। एक किताब लेने के लिए अपने पापा को बोला, और उसका पापा चला गया उसके शहर, गांव से शहर चला गया किताब लेने के लिए। वहाँ पर गया तो एक सेठ जी के पास, साहु जी के पास पहुँचा बुक सेंटर में। बोला, भाई साहब मुझे एक किताब चाहिए। तो उसने बोला, ठीक है, 150 रुपया दाम है इस किताब का, पैसा दो, किताब ले जाओ। तो उसने बोला, भाई साहब कुछ तो कमी कर दीजिए। बोलता, कमी तो यहाँ पर होता नहीं है, एक दाम है, फिक्स दाम, आपको 150 रुपया लगना है, लेना है, लीजिए। बोलता, हर दुकान पे यहाँ दाम कम होता है, मगर आप बोलते हैं कम होता नहीं है। तो बोलता, देखो ज़्यादा बातें मत बनाओ, इसका दाम अब 200 रुपया है, लेना है लो, नहीं लेना है अब जा सकते हो। तो फिर वो इंसान बोला कि हर जगह आप दाम कम ही होता है, मगर आपको हम बोल रहे हैं दाम कम करने के लिए, मगर आप तो बढ़ाई चल रहे हैं। अब सुनता गया। उसने बोला, देखो इसका दाम लास्ट है 250 रुपया, अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है जा सकते हो। कहा कि हमारे पास भी सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ है, मार्केट में कोई दुकान में नहीं मिलता है। तो इसने बोला, अंतिम में विवश किया हो के अंतिम में 200 रुपया उसको दिया, 250, और किताब लेके वो चला गया। तो इंसान के क्या होता है कि हर इंसान के सबसे पहले अपने आप को टाइम के कदर करना सीखना पड़ता है। क्या कि आज की डेट में इंसान कामयाब वही है जो टाइम के ऊपर इजाज़त इस्तेमाल किया है। क्या कि कहावत है, हर पतंग को एक दिन न एक दिन कचरे में जाना है, कचरे में जाने से पहले आकाश छू को दिखाना भी होता है सर। तो उसी तरह टाइम के मैनेजमेंट किया है, जो टाइम की कदर किया है वही इंसान आगे बढ़ा है। समय हर इंसान के लिए 24 ही घंटा होता है, 86,400 सेकेंड होता है। 86,400 सेकेंड गरीब है उसके लिए भी मिलता है, अमीर है उसके लिए भी मिलता है, जो मिडिल क्लास का फैमिली है उसको भी मिलता है। मगर उसी में कुछ लोग अमीर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, एक सिस्टम के ज़रिए से। जिसने टाइम को पहचान लिया है वो इंसान आज की डेट में बहुत आगे निकल चुका है। जो नहीं पहचाना है वो अभी वहीं के वहीं है। तो दुनिया में इंसान कामयाब वही होता है जो टाइम के कदर करना सीख लिया, टाइम को इस्तेमाल करना सीख लिया, वही इंसान बहुत आगे निकल सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सर हम लोग भी यहाँ पर आए हैं तो हम लोग के मन में भी यही सवाल आया था। हम भी अपना सीनियर साहब से यही
सवाल किए थे कि सबसे पहले हमारे पास पैसा नहीं है, तब वास्तव में पैसा किसी के भी पास नहीं है। क्या है कि जब हम लोग बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे में क्या होता है, हर बच्चे अपने कोई भी मार्केट में सामान आता है बिकने के लिए, तो वहाँ पर अच्छा लगता है खाने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि माँ बाप से के पास जाता है, वो बच्चा दौड़ता बोलता है हम पापा मुझे पैसा चाहिए, ये टॉफ़ी लेनी है या आइसक्रीम लेना है। तो वहाँ पर पापा भी क्या बोलता है कि बेटा पैसा नहीं है। सवाल का जवाब यही आ रहा है कि पैसा नहीं है। तो वास्तव में पैसा नहीं है तो वो उसका पापा नहीं बोलता है, क्या है कि उसका दादा ने भी उस पापा को बोला है कि मुझे ही यही सवाल मिला था, हम भी अपना बाप से पैसा मांगे थे तो पैसा नहीं है। वो परंपरागत से माइंड में सेट हो गया है कि पैसा नहीं है। तो इसीलिए आज भी हम लोग भी बोलते कोई भी बात में पैसा नहीं है। जिस तरह से एक हाथी बच्चा जन्म लेता है तो उस हाथी को जंजीर में बांधा जाता है, एक छोटा सा खूंटा रखा जाता है, उसमें उसको बांध देता है। तो उस हाथी को बच्चा को क्या होता है कि धीरे धीरे बड़ा होता है, वो बिल्डिंग के बिल्डिंग तोड़ सकता है, वो पौधा बड़ा पौधा का भी वो तोड़ सकता है, मगर एक हाथी अपना खूंटा को नहीं तोड़ सकता है। क्या है कि उसका माइंड में क्या होता है कि बचपन से ही एक ही सेट होता है कि इस खूंटा हमारा है, इस खूंटा को हम नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ने के लिए वो बहुत कुछ तोड़ सकता है, मगर अपना खूंटा को नहीं तोड़ सकता है। इसीलिए उसको माइंड में भी सेट रहता है कि ये हमारा खूंटा है, इसको नहीं हम तोड़ सकते। उसी तरह हर इंसान के माइंड में एक ही सेट होता है, परंपरा से चलता आ रहा है कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो दोस्तों अगर इसी तरह अगर हम रूटीन बनाए रखेंगे, इसी तरह अगर हम अपना आदत को लगाए रखेंगे तो वास्तव में पैसा कभी नहीं आएगा। पैसे ही ऐसा चीज़ है कि दुनिया में पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है, तो कुछ के बिना पैसा आता भी नहीं है। पैसा के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के दिन में से हम आपको लोग के यही निवेदन करूँगा, कुछ ऐसा काम करें, कुछ ऐसा काम करें, अपना दुख तो किसी भी तरह झेल लें, मगर आने वाला जो बच्चा है उसको कभी ये मौका न मिले कि पैसा नहीं है। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग के एक सिस्टम है, अपनाइए। इस सिस्टम के ज़रिए से आपको सिर्फ पैसे ही पैसे आपको दिखाई देगा। क्या है कि आज की डेट में मार्केट में 5 साल से लेके 25 साल 30 साल तक लोग तो पढ़ाई करता है, वहाँ पर सिर्फ पैसा खर्च होता है, ज्ञान देता है, सिर्फ ज्ञान लेता है, उसको माइंड में एक ही सेट होता है नौकरी नौकरी नौकरी। तो वहाँ पर क्या होता है, उस बच्चे को भारत सरकार के ज़रिए से या कोई भी देश के ज़रिए से पॉपुलेशन को 1% सरकारी जॉब दे सकता है, जिसका नाम है नौकरी। नौकरी में क्या है कि नौकरी से कभी तरक्की कर नहीं सकते, भूखे कभी मर नहीं सकते हैं। आज के डेट में वो भी लोग सब हैं कि जो लोग पैसे के कारण से लाचार हुए हैं। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर सिर्फ पैसे ही कमाने का सिस्टम बताया जाता है, कौन सा काम कैसे किया जाए, 1000 तरह के काम दिया जाता है। यहाँ पर हर चीज़ बेचने की एक कला दिया जाता है, पैसा कैसे आता है उस संबंधी लोगों से बात करने का तजुर्बा सिखाया जाता है, ज्ञान सिखाया जाता है, और वहाँ से आपको पैसा कमाने का एक रास्ता दिया जाता है, वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। और तीसरी बात है कि हमारे पास आईडी तो हम अपना लगा लेंगे, अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे, मगर मुझे काश मेरे से काम अगर हम नहीं कर पाए तो क्या मुझे मिलेगा। ये भी बात सही है सर। वास्तव में कहीं भी काम स्टार्ट करना के लिए कोई भी इंसान स्टार्ट कर लेता है, मगर उस वहाँ से कामयाबी लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। क्या कि दुनिया में हर चीज़ का एक कीमत होता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है। दुनिया में आज के डेट में एक ही चीज़ हर इंसान के पास कमी है, जिसका नाम है एक पहचान, एक है लेवल। जैसे उदाहरण में हम दे रहे हैं, जैसे बजरंगबली हनुमान जी के पास बचपन में बहुत शक्ति था, उसके कारण से वो सूर्य को भी खा चुका था, और अपने बल के ऊपर बड़े ऋषि मुनि को भी वो अपराध से बहुत किया था, उसके ऊपर बहुत
चीज़ किया था। अंतिम में एक ऋषि मुनि ने उसको श्राप दिया कि वो अपना याददाश्त खो गया, और अंतिम में उसका माता ने बताया गया तो उसका माता को यही दुआ दिया कि इस बच्चा को याददाश्त तो हम आपस नहीं ला सकते, मगर आपस लाने का एक ही इसका उच्चारण है, एक ही शब्द है, जो वो शब्द है कि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि उस समय इसको किसी ने इसको याददाश्त याद दिलाएगा, तभी इसको याददाश्त वापस आएगा। तो वास्तव में वही दिन आता है जब सीता जी को तलाश में निकलता है समुंदर किनारे हनुमान। तो वहाँ पर समुंदर बहुत लंबी चौड़ी होता है, वहाँ पर हर इंसान यही चौक करता है कि इस समुंदर को इतना बड़ा पार कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर जाम्बन जी ने, बहुत बुद्धिमान ब्रह्मा जी के पुत्र है, उसने बोला कि इस समुंदर को पार करना आसान है, मगर कर तो सकता है सिर्फ पवन पुत्र हनुमान ही। अब हनुमान को तलाशी करता, वहाँ पर हनुमान जी रामायण को बहुत अच्छी और सबसे खलनायक नायक के रोल और अच्छी भूमिका भी निभाए गए हैं। वहाँ पर हनुमान जी एकांत में बैठा हुआ रहता है। वहाँ पर हनुमान जी से पूछा जाता है कि हनुमान जी इस समुंदर के पार आप कर सकते हैं। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो पवन पुत्र हनुमान नहीं हूँ, मैं तो एक बांदर हूँ, मैं कैसे पार कर सकता हूँ। तो वहाँ पर जाम्बन जी यही बोला कि नहीं, तू पवन पुत्र हनुमान है, इस समुंदर के क्या, इस जैसे तो 1000 समुंदर को भी पार कर सकता है, तुम्हारे पास हो सकती है, वो अपना बचपना याददाश्त आपस लाओ। उस शब्द सुनते ही हर बंदर, हर उसका सैनिक उसको याददाश्त दिया, साहस दिया, उसने अपना जय श्री राम बोला और पवन पुत्र हनुमान अपना लंका पार कर लिया। उसी तरह आज के डेट में हर इंसान, बच्चा जन्म लेता है ना, तो अगर किसी के घर भी जाता है तो वहाँ ये नहीं कहता कि ताऊ का घर है या बाबा का घर है या अंकल का घर है या मामू का घर है, किसी का घर नहीं बताता है। वो सबसे पहले अपना ही घर बनाता है और अपना ही घर कहता भी है कि दुनिया में कोई भी चीज़ उसको नज़र में आ गए तो ये नहीं कहता किसी और का है, वो अपना ही शब्द यूज करता है। उसी तरह दुनिया में हर इंसान को, बच्चा में सपने तो बहुत होते हैं, टारगेट बहुत होते हैं, मगर उसने क्या करता है, जैसे संगत करता है वैसे रंगत बदल जाता है। तो इसके लिए दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपना ही लेवल ही चेंज किया है। अगर जो 100% में 90% लोग जो कर रहे हैं वही अगर आप भी कीजिएगा तो 10% में आप कभी शामिल नहीं होइएगा। 10% भी लोग वही करते हैं जो 90% लोग कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ और भी करते हैं, तभी आज के डेट में 10% में हासिल हुआ है और नाम इतिहास में किया है। तो सो बात है। तो यहाँ पर हर इंसान अपना पहचान लेने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है, वो भी कोई एक सिस्टम के ज़रिए से। बगैर सिस्टम से कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किस्मत में, और यहाँ पर अब हम चौथा सवाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे नसीब में नहीं है, कुछ लोग कहते हैं हमारे कर्म ही अच्छा नहीं है। तो वास्तव में ये भी बात एकदम सही है। नसीब में क्या है या नहीं है, या कुदरत या करिश्मा जानता है। अगर कोई मेहनतें न करे तो उसका किस्मत भी कहाँ से आएगा। कर्म, नसीब और किस्मत, ये 3 चीज़ के ही आगे मेहनत है। मेहनत ऐसा चीज़ है कि हर चीज़ को बदल देता है। अगर भगवान ने इस हाथ को लकीरें दिया है, इस लकीरों को भी मिटा के कोई और चीज़ डाल दिया जाता है। भगवान ऐसा एक चीज़ है। तो कर्म से ही फल मिलता है, कर्म के ही आगे फल है, किस्मत के ही आगे हर चीज़ है। मेहनत से करने वालों को कभी हार नहीं होता, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता। तो सो बात है। तो यहाँ पर क्या है कि खाली बोरा कभी कहीं भी खारा नहीं होता है। उसमें जब तक दाना डालेंगे नहीं, जब तक खारा होगा नहीं। तो हम यहाँ पर आते हैं नेटवर्क व्हाट इज। ये 3 चीज़ को आपको उदाहरण हम दे दिए हैं। और पैसे हो गए, समय हो गया,
और हमारे पास आईडी नहीं लगा तो हमसे आदमी नहीं जुड़ा, तो है ना। तो ये भी बात सही है। हर इंसान इस धरती पे आता है, जन्म लेता है, धीरे धीरे जवान होता है, शादी विवाह करता है, 2-4 बच्चा पैदा किया, दुनिया से चला जाता है। जानवर भी वही कर रहा है, पशु पंछी भी वही कर रहा है, कीड़ा फटेंगरा भी वही कर रहा है। अगर वही काम अगर इंसान भी करना शुरू कर दे तो उसमें फ़र्क क्या है? क्या कि जितने भी जीव जंतु प्राणी पशु पंछी है, हर चीज़ में नहीं है, वो चीज़ इंसान में है, जिसका नाम है 456 दिमाग, मेमोरी, मास्टरमाइंड। यहाँ पर क्या है, जो सोचोगे वही पाओगे। जैसे कहावत है, बीज जो बोगे वही काटोगे। तो आप माइंड में जो सोचिएगा वही पाइएगा, अब जो नहीं सोचिएगा वो कहाँ से पाइएगा। तो सोच बदलने से सितारे बदलता है, नज़र बदलने से नज़ारे बदलता है, किस्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, किनारे खुद बदल जाता है। तो दोस्तों, हर चीज़ के ऊपर सरकार टैक्स लगा सकता है, मगर सोच एक ऐसा चीज़ है, इसके ऊपर आज तो कोई टैक्स नहीं लगाया है, नहीं लगाएगा। जितने बड़े सोचिएगा उतने बड़ी सोच के बड़े जादू आप देखिएगा। तो इतना ही पे कहते हुए सबसे पहले आप अपना सोच बदलिए, दुकान बदलिए। आपको किस्मत कैसे आता है, रास्ते में निकलते चले बहुत चीज़ आएगा। जैसे एक इंसान को एक लड़की पैदा होता है तो वो इंसान, वो माँ बाप कभी नहीं सोचा रहता है कि इस लड़की को शादी किसके साथ होगा, इसके लिए लड़का हम कहाँ जाएंगे खोजने, इसके लिए लड़का हम कहाँ जाएंगे खोजने। तो कोई भी इंसान जन्म लेता है तो अपना नसीब से ही लेता है, भगवान के सहारे आप छोड़ दीजिए। जैसे वो बच्चा धीरे धीरे जवान होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे उसका समय बीतता है। जब लड़का शादी की एज में आ जाता है तो उसका माँ बाप एक लड़का को खोज के तलाश में एक गांव निकलता है, 2 गांव निकलता है, 4 गांव निकलता है, 10 गांव निकलता है, 50 गांव निकलता है। जहाँ भी उसको कोई दोस्त यार कहता है वहाँ पर उसका लड़का इस नाम का है, वहाँ पर पहुँचो, उसका अच्छा रिश्ता बन जाएगा। तो वहाँ पर वास्तव में वो माँ बाप ने क्या करता, उस लड़की को रिश्ता लेने के लिए करने के लिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जब तक उस लड़की को नसीब के लड़का नहीं टकराता है, जब तक माँ बाप चैन से नहीं बैठता है। तो एक लड़की को नसीब बनाने के लिए एक लड़का को तलाश कर सकता है। तो एक गांव क्या 50 गांव तक घूमता है, एक जगह क्या 50 जगह से ठोकर खाता है, फिर भी वो चैन से नहीं बैठता है। उसी तरह दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाबी लेना है तो आप 1 प्लान नहीं, 10 प्लान नहीं, 1000 प्लान सही। ज़िंदगी बनाने के लिए कम से कम आपको 10,000 प्लान दिखाना पड़ेगा। 10,000 प्लान दिखा दीजिएगा, उस दिन आपको नेटवर्क मार्केटिंग से कोई नहीं रोक सकता आपको कामयाबी से। तो दोस्तों, ये सवाल आपको मिल गया है। अब एक चलते हैं आप छोटी सी बातें पे। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? तो यहाँ पर हम बहुत अच्छी शब्द से हम सिखा रहे हैं आप लोग के, आप लोग इस वीडियो के देखते रहिए। जैसे एक पिल्ली था, एक हाथिनी माता था। तो पिल्ली में और हाथिनी माता में दोनों में दोस्ती हुई। तो पिल्ली ने और हाथिनी माता दोनों में दोस्ती हुआ, दोनों गर्भवती हुआ। तो पिल्ली ने 6 महीना में अपना 8-10 बच्चे निकाला। उसके बाद हाथिनी माता को खुश खबरें दिया कि दोस्त, मैंने 8 बच्चे को जन्म दिया है। और तो उसने खुशियाँ दी, बोलता ठीक है, तुम्हारे मनोकामना पूरा है, सादा सुखी रहो। उसके बाद धीरे धीरे दोस्ती चलता गया, बनता गया। फिर आगे कुछ टाइम बीता, 5 महीना, 6 महीना, साल भर बाद फिर पिल्ली ने 6-7 बच्चे और जन्म दिया। उसके बाद फिर अपना दोस्त हाथिनी माता के पास गया, बोलता दोस्त, फिर हमने 8 बच्चे को पैदा किए। तो बोलता बहुत खुशी बात है, खुशी की बात है, हमारे तरफ से तुम्हें खुशियाँ और आए। उसके बाद धीरे धीरे फिर दोस्ती चलता गया, बनता गया। आगे चल के फिर कुछ समय बीता। फिर पिल्ली ने फिर हाथिनी माता के पास गया,
कि 6-7 बच्चे के और हम जन्म दिए हैं। तो बोलता है हमारे तरफ से आपको बधाई है, शुभकामना है। इतना शब्द बोला। उसके बाद पिल्ली ने बोला कि देख भाई, हम दोनों दोस्त हैं, एक ही साथ में गर्भपात हुए और हमारे पास आज के डेट में 15-20 बच्चे हैं और परिवार हैं, मगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है। दोनों जना एक ही साथ गर्भपात हुए हैं और आज के डेट में हमारे पास इतना बड़ा परिवार हो गया है और तुम्हारे पास जैसे पहले था वैसे आज भी अकेले के अकेले हो। आखिर में ऐसे क्यों, तू है भी या नहीं? तो हाथनी माता ने बोला, बात तो सही बोला। हाथनी माता ने बोला देख, तू पिल्ली है, पिल्लिए रहेगा। तो एक क्या तो 20 बच्चा पैदा कर लिया, कभी भी तो पिल्ली पिल्लिए रहेगा। हम पिल्ली तो है नहीं, हम तो हाथनी माता है, इस जंगल का शेरनी है। जब हमारा बच्चा पैदा होता है ना, तो इस धरती माता को भी कहना पड़ता है कि कोई शेर इस धरती पर जन्म लिया है। अगर इस जंगल में जहाँ से भी चलते हैं वहाँ पे भी सैल्यूट किया जाता है, वहाँ भी उसको नमस्ते ही किया जाता है। मगर तुम्हारा औकादे क्या है कि तू जहाँ जाता है वहाँ पर लात मारता है, तुम्हें कौन पूछेगा? तो यहाँ पर कहने का